नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो क्लासेस में स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे मेंस क्वेश्चन एंड आंसर फॉर ओल्ड जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आज हम इस वाले लेक्चर में बात करेंगे। उससे पहले जिन लोगों ने अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज आप जाके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से अवेलेबल हो पाएगी। तो जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस किस बारे में बात हो रही है? जैसे कि हम जानते हैं जुडिशरी में सबसे पहले होता है प्री का एग्जाम, देन मेंस, देन इंटरव्यू। अभी अभी जस्ट क्या हुआ है, आरजेएस का प्री क्लियर हुआ है बच्चों का। अब वो लोग चाहते हैं कि हम मेंस की तैयारी करें। तो जिन लोगों ने इसको फर्स्ट बार में प्री क्लियर कर लिया, ठीक है, जिन लोगों ने पहले मेंस दे रखे हैं उनके लिए तो आसानी है, उनको पता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर मान लीजिए जिन लोगों ने फर्स्ट बार प्री क्लियर किया है, उनके मन में डाउट है कि भाई मैम पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। मेंस जब क्लियर हो जाता है देन हम इंटरव्यू की बात करते हैं, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? मेंस की बात की जा रही है यहाँ पे कि भाई मेंस में क्वेश्चन और आंसर कैसे होते हैं। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, किस तरीके के प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, यही हम इस चीज का आंसर लेके आए हैं। जो हमारे माइंड में ये चीज चलती रहती है ना कि हम एग्जाम देने जाएंगे वहां पे किस तरीके के प्रश्न होंगे, वही आंसर है यहाँ पर। तो देखिए, मुख्य परीक्षा यानी कि मेन एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार, किस तरीके के प्रश्न होते हैं। ठीक है, आपने देखा एक पेपर मिलेगा आपको, वहां पर इस तरीके से कॉपी मिलती है आपको, ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा रहता है। यहाँ पे आपको लाइनें मिलती है लिखने के तरीके से, जितने शब्दों में आंसर लिखना होता है उतने के लिए आपको यहाँ पे पेजेस वगैरह अवेलेबल मिल जाते हैं। तो अब बात आती है किस तरीके के प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब आप एक्ट को ओपन करते हैं तो आपको क्या दिखती है? सेक्शन नंबर 2 आ जाता है हमारा। जनरली क्या बताता है? डेफिनेशन के बारे में। कई बार डायरेक्ट परिभाषा पे प्रश्न आ जाते हैं, डिक्री को परिभाषित कीजिए, आदेश को परिभाषित कीजिए, विधिक प्रतिनिधि को परिभाषित कीजिए। तो परिभाषा आ जाती है, कभी सामान्य परिभाषा आ जाती है, विशेष परिभाषा। सामान्य परिभाषा क्या होती है? जो हमको जनरली सेक्शन नंबर 2 में दी गई होती है, ठीक है। विशेष परिभाषा क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए चोरी की परिभाषा। चोरी की परिभाषा क्या हम सेक्शन 2 में देख के आते हैं? नहीं। तो उसके लिए हमको क्या दिया होता है? अलग से एक सेक्शन दिया हुआ होता है। तो हम जहाँ चोरी की विशेष परिभाषा दी होती है तो उसको बोल देते हैं कि भाई सामान्य परिभाषा बताओ, विशेष परिभाषा बताओ। ये बात हो गई। निर्णय लेखन, जो सबसे लास्ट में एक आता है जजमेंट लिखने की बात, वो लिखा हुआ होता है, लास्ट का क्वेश्चन होता है सबसे मोस्टली। सिद्धांत पूछ लेते हैं, जैसे पृथक्करण का सिद्धांत बताइए, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत बताइए, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, ठीक है। इस तरीके के सिद्धांत वगैरह होते हैं ना, उस तरीके के कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं। ऐतिहासिक निर्णय, जैसे कि मान लीजिए केशवानंद भारती का केस दिया कि केशवानंद भारती में किस तरीके का जजमेंट दिया गया था, गोलकनाथ का केस पूछ लिया। तो इस तरीके से आता है कि भाई उसमें कौन कौन से निर्णय दिए गए, किस बारे में निर्णय दिया गया, गोलकनाथ में क्या अवधारित किया गया, ठीक है, इंदिरा साहनी के केस में क्या अवधारित किया गया, आप अपने विचार बताइए। तो ये सब हो गए। अंतर वाले प्रश्न आ जाते हैं, जैसे सामान्य आशय सामान्य उद्देश्य में अंतर बताइए, हत्या आपराधिक मानव वध में अंतर बताइए। इस तरीके से अंतर वाले यानी डिफरेंस वाले प्रश्न आ जाते हैं। प्रभाव और परिणाम आ जाते हैं कि भाई किस तरीके से इसका इफेक्ट आएगा, ठीक है। उदाहरण वाले प्रश्न आ जाते हैं। उदाहरण क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए कै ने हत्या करने के आशय से ब की तरफ पिस्तौल चलाई, उसको नहीं लग के किसी और को लग गई, तो आप बताइए कि इसमें क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या अपराध बन रहा है, क्या उसके लिए दंडित किया जाएगा, क्या पनिशमेंट वगैरह दिया जाएगा। इस तरीके से उदाहरण वाले प्रश्न हो गए। कथन और आधारित प्रश्न हो गए कि किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट दे दिया गया, जैसे होता है ना कि सभी आपराधिक मानव वध हत्या है पर सभी हत्या आपराधिक मानव वध नहीं, इस तरीके से कोई स्टेटमेंट दे दिया गया और फिर आपको उस पर अपनी राय व्यक्त करनी है कि भाई आपने क्या पढ़ा है उसके संबंध में, आप क्या जानते हो उसके बारे में, उसका आंसर बताइए। कोई सिचुएशन दे दी गई, ठीक है, जैसे कि लीडिंग जो कोई केस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कोई सिचुएशन दे दी गई, उस सिचुएशन पर आधारित प्रश्न दे दिया गया कि एक सिचुएशन है, इस पे बताइए कि अगर आप जज होते, आप न्यायाधीश होते तो आप इसको कैसे अवधारित करते। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोई संरचना वगैरह पूछ ली गई, जैसे कि राजस्व विभाग की संरचना बताइए,
ठीक है। या फिर जैसे भी जो अधिकारी वगैरह होते हैं ना, इनके संरचना वगैरह बता सकते हैं, किराया अधिकरण की संरचना बताइए, तो ये वाली चीजें पूछी जा सकती है। इसके अलावा अधिकार और दायित्व के प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि पट्टेदार के अधिकार बताइए, है ना, पट्टेदार, पट्टेकर्ता, इन सब के अधिकार दायित्व बताइए, प्रतिभू के अधिकार दायित्व बता दीजिए, और जो ये होता है ना निर्णित ऋणी के अधिकार दायित्व बता दीजिए। तो किसी का भी व्यक्ति का नाम देके किराएदार के अधिकार दायित्व बता दीजिए। तो ये सब चीजें पूछी जा सकती है अधिकार दायित्व के संबंध में, तो आपको ये ध्यान रखना है। कोई लिस्ट आपसे पूछ ली गई, ठीक है, तो आपको वो लिस्ट पता होनी चाहिए। जमानती अपराध के बारे में पूछ लिया जाए, असंज्ञ मामलों के बारे में पूछ लिया जाए, तो इस तरीके से ये वाली किसी की क्षमता कितनी है, कौन कितना दंड दे सकता है, दायित्व क्या हो सकते हैं, तो ये सब चीजें यहाँ पे पूछी जा सकती है। योग्यता पूछी जा सकती है कि भाई किसी को जैसे होता है ना जो अधिकारी नियुक्त किया जाना है तो उसकी योग्यता क्या है, जैसे कि जज के लिए पूछ लिया जा सकता है, न्यायाधीश के लिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता बताइए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता बताइए, कितना दंड दे सकते हैं, उनकी क्षमता क्या है, दायित्व क्या, ये सब चीजें पूछी जा सकती है। क्षेत्राधिकार पूछा जा सकता है कि जमानती अधिकार में किस किस को क्षेत्राधिकार प्राप्त है, असंज्ञ मामलों में कौन गिरफ्तार कर सकता है, इस तरीके से ये क्षेत्राधिकार वगैरह पूछे जा सकते हैं। विधिक शब्द व उनके प्रकार आ सकते हैं। विधिक शब्द प्रकार से क्या तात्पर्य है, जैसे कि मान लीजिए रिट के प्रकार बताइए, या कि जैसे कि मान लीजिए कोई बंधक वगैरह है उसके अधिकार मतलब बंधक के प्रकार बताइए, पट्टा के प्रकार बताइए, है ना, भोग बंधक, सादा बंधक पढ़ते हैं ना ये, तो ये इनके प्रकार पूछ सकता है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए कह सकता है। इसके बाद प्रस्तावना से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं कि भाई प्रियम्बल में जो शब्द जोड़े गए कब से जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन से कौन कौन से संशोधन जोड़े गए, इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, किस सब तरीके के प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो मेंस में एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार है वो आपको इसलिए बताए गए हैं कि मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी कर रखे हैं, आपने कहीं से कोर्स ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कोर्स नहीं भी ले रखा तो आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको किन क्वेश्चंस को ज्यादा ध्यान में देने की जरूरत है। तो सबसे पहले जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो अब यहाँ पे इंडेक्स का तो काम है नहीं कि भाई आपको इंडेक्स देखनी है, इंडेक्स आपको पता होना चाहिए कि भाई सेक्शन कौन सा है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे आपसे डिटेल मांगी जाएगी तो आपको परिभाषाएं पता होनी चाहिए कि भाई कौन कौन सी परिभाषा है बेसिकली जो पूछी जाती है। तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, पुराने पेपर्स ले लीजिए, पुराने पेपर्स में देख लीजिए कौन कौन सी डेफिनेशन है जो रेगुलरली रिपीट हुई है, कौन कौन से तरीके के जजमेंट है, इसके अलावा कौन से सिद्धांत हैं, बेसिकली कुछ जैसे छदम विधायन का सिद्धांत आ गया, न्यायिक पृथक्करण का सिद्धांत आ गया। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सिद्धांत कौन सा है, इनकी अवधारणा क्या है। जो जजमेंट वगैरह चले आ रहे हैं पुराने जजमेंट है उनको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है कि भाई ऐतिहासिक निर्णय कौन से थे, उनमें किस तरीके का जजमेंट दिया गया था, कितने न्यायाधीश थे। अपने आंसर को अच्छा लिखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा अंतर ऐसे नहीं जितना पूछा है उतना ही, जब अगर छोटा क्वेश्चन है तो कम में आंसर लिखना है, अगर ज्यादा बड़ा नंबर का प्रश्न आ गया, ज्यादा पेजेस का, ज्यादा शब्दों का अंतर आ गया तो उसके हिसाब से पता होना चाहिए। ज्यादा याद करोगे तो कम अपने आप लिख पाओगे। प्रभाव और परिणाम देखने हैं, ज्यादा से ज्यादा याद करो कि भाई हाँ, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जितना से याद करेंगे फिर हमको उस हिसाब से वहां पे याद भी तो उसके अकॉर्डिंग ही रहता है ना। तो आपको इस तरीके से करना है कि इस चार्ट को ध्यान में रखना है कि भाई इसमें इस तरीके के कोई प्रोसीजर पूछ लिया गया कि भाई किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे कि मान लीजिए संविधान के संशोधन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रक्रिया वाले क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। डेफिनेशन हो गई, जजमेंट हो गया, कॉन्सेप्ट हो गए, सिद्धांत हो गए, ऐतिहासिक निर्णय हो गए, डिफरेंस हो गए, इफेक्ट हो गए, परिणाम हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हो गए, सिचुएशन पे बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, किसी की संरचना होती है तो संरचना पे जैसे कि मान लीजिए चुनाव आयोग की हो गई, किशोर न्याय बोर्ड की हो गई, बाल कल्याण समिति वगैरह हो गई, इनकी हो गई, वित्त आयोग की हो गई, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। लिस्ट वगैरह आपको पता होनी चाहिए, रिट में कितने प्रकार की रिट होती है, ठीक है, उनके बारे में, जैसे कि मान लीजिए अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको किस तरीके से लिखना है, अगर छोटा क्वेश्चन आएगा तो आपको केवल प्रकार लिख के आ जाने हैं। फिर विधिक शब्द और उनके प्रकार, जैसे कि मैंने बताया कि बंधक के बारे में पूछ लिया जाए तो बंधक क्या होता है, बंधक के प्रकार कौन कौन से होते हैं, रिट कौन कौन सी है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। प्रस्तावना हो सकता है आपको डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन, कई बार हमको प्रस्तावना ही याद नहीं होती तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना याद होनी चाहिए। आपको पूछ लिया जाए कि आप प्रस्तावना लिख के बताइए
कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना को लिखिए। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इस तरीके से आपको पूरा पता होना चाहिए, तब जाके आपका पूरा आंसर होगा। तो ये आपके लिए एक क्या कह सकते हैं, टैबलेट हो सकती है, रामबाण उपाय हो सकता है कि भाई आप इस तरीके के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आपको मेरे द्वारा किया गया ये प्रयास कि भाई मैंने ये बताने की कोशिश की है आपको कि मेन एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जोड़िए। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए जिससे कि लोगों को पता चल सके, जिन लोगों के पास तैयारी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई हम कैसे किस तरीके से तैयारी करें, हम किस तरीके से मेंस के लिए शुरुआत करें, तो वो इन प्रश्नों को देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।